अच्छे ट्रिक के साथ आप लोग को समझाया जाएगा। तो गौर से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दो चीज़ों को जानना जरूरी है। एक तो सेल क्या होता है, दूसरा सब सेल क्या है। तो ज़्यादा डीपली हम यहाँ पे नहीं चलेंगे, थोड़ा सा जाने कि सब सेल क्या है और सेल क्या है। तो देखिए यहाँ पे सब सेल जो होता है, गौर से देखिए यहाँ पे पहला सब सेल, सब सेल की संख्या 4 होता है। कितना? 4। सब सेल की संख्या 4 होता है, जिसको बोलते हैं एस पी डी एफ। सब सेल की संख्या कितना होता है? 4 होता है। कोई पूछे कि सब सेल की संख्या कितना होता है, तो सब सेल 4 होता है, एस पी डी एफ। और इसमें देखिए, और किसी भी सब सेल में देखिए, किसी भी सब सेल में अधिक से अधिक हम 4n-2 के बराबर इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। किसी भी सब सेल में अधिक से अधिक हम 4n-2 के बराबर इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। इसमें कितना रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को? 4n-2। किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी सब सेल में अधिक से अधिक हम 4n-2 के बराबर इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला टर्म्स है, ये दूसरे पे आता है, ये तीसरे पे आता है और चौथे पे आता है। ठीक है, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथे इसका स्थान है, श्रेणी क्रम दिया गया है। ठीक है, कि एस 1 पे एस आता है, 2 पे क्या आता है? पी आता है, 3 पे डी आता है, 4 पे एफ आता है। तो समझिए हमको एस में पता करना है कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है। तो हमने बताया किसी भी सब सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन? 4n-2 के बराबर इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक रख के बता देते हैं, उसके बाद आप लोग निकाल के रख लीजिए, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ। देखिए जैसे हम n के जगह पे इस फॉर्मूला पे 4n-2, इस फॉर्मूला पे जैसे हम एस में पता करना है ना, एस में हमको एस में पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रहेगा एस में। तो n के जगह एस कितने प्लेस पे है, स्थान पे? एस कितने स्थान पे? पहले स्थान पे है। तो एस के जगह पे, n के जगह पे हम 1 रखेंगे यहाँ पे। 4 × 1 - 2, तो देखिए 4 - 2 = 2। ठीक है, तो जो एस है, एस सब सेल है, इस सब सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दर्शा देते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे एक और बता देते हैं, पी कितने पर है? 2 पर है, तो 4n-2। अब देखिए 4 गुने n की जगह पे 2 रखेंगे, -2, 4 दूना 8 - 2, तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो पी में कितना रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। पी में कितना? 6। यानी पी जो सब सेल है उस पे, पी सब सेल पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? हम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। पी सब सेल पे अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना हम समझा दिए 2, इसके बाद हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसी तरह से डी सब सेल पे कितना आ जाएगा? 10, और एफ सब सेल पे 14। एफ सब सेल पे कितना? 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं एक बार, समझाने के लिए हम बताएं। तो इस तरह से बोल सकते हैं, क्वेश्चन आपका भी मोस्ट पॉइंट है कि किसी भी सब सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर रह सकते हैं। तो लिखेंगे, बोलेंगे 4n-2 के बराबर इलेक्ट्रॉन को हम सब सेल में रख सकते हैं। ठीक है, तो सब सेल आप लोग समझ में आ गया। देखिए कोई पूछेगा एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल में कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सब सेल में कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक अपवाद आता है कि जो डी सब सेल है ना, उस पे 4 और 9 इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते हैं। इस पे 4,9 जो डी वाला सब सेल है, इस पे 4 और 9 क्या होता है इलेक्ट्रॉन को हम नहीं रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते हैं, निगलेक्ट किया जाता है। ये अपवाद आता है कि डी सब सेल पे अधिक से अधिक 10 को तो रख सकते हैं, लेकिन 4, 9 छोड़कर। जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक नेस बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सब सेल की संख्या 4, एस पी डी एफ, क्रम क्या होता है? 1 2 3 4 होता है। एस पर अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, पी पर अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, डी पर अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, एफ पर अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। डी पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक होता है सिर्फ 4 और 9 को छोड़कर। 4, 9 छोड़कर किसी भी सब सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर रख सकते हैं? तो 4n-2 के बराबर इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेल पे। किस पे आते हैं? सेल। सेल हमारा क्या है? देखिए सेलों की संख्या निश्चित नहीं है, सेल की संख्या निश्चित नहीं है। K, L, M, N एंड डॉट डॉट। सेल की संख्या निश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि तत्वों का जो खोज है ना, वो हमेशा होते रहता है। पहले देखिए, पहले 112 एलिमेंट्स थे, अब 118 हो गए, 6 का डिस्कवर हुआ। तो सेल की संख्या निश्चित नहीं किया गया, लेकिन इसको दर्शाया जाता है K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, इसके जगह पे 1 2, ठीक है, 3 4 एंड डॉट डॉट।
यानी कि 1 रहेगा इसका मतलब के सेल, 2 रहेगा इसका मतलब एल सेल, 3 रहेगा इसका मतलब एम सेल, 4 रहेगा इसका मतलब एन सेल। अब देखिए किसी भी सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं, किसी भी सेल में अधिक से अधिक हम 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन के? 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। कोई पूछेगा किसी भी सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉनों को बराबर रख सकते हैं, तो 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन को हम सेल में रख सकते हैं। इस तरह से एक जैसे एक रखिएगा तो के सेल में कितना आ जाएगा, देखिए जैसे हम n की जगह पे 1 रखेंगे, n की जगह पे 1, जैसे 2 गुने 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखेंगे, इसका मतलब जो के सेल है ना उसकी जगह पे 1 रखेंगे हम, तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी के सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 वाला जितना होगा ना उस सब में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह से हमको निकालना है एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 गुने n² n की जगह पे 2 रखेंगे, देखिए 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि के सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8, इसी तरह से एम सेल में आ जाएगा 2 8 18, ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा एन सेल में 32, इसके आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि सेल क्या है, सब सेल क्या है। बस इतना देखिए डिफिनेशन हम यहाँ पे ना लिखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन लिखवाएंगे तो हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा चल जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, तो समझेंगे यहाँ पे ट्रिक, इसका ट्रिक निकालने का तरीका क्या होता है। ट्रिक का मतलब क्या होता है, देखिए हमारा जो सब सेल होता है SPDF होता है। क्या होता है? SPDF। सारा खेल सब सेल का ही है, ठीक है। SPDF, तो SPDF ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, या 4 पे आता है, ठीक है। 1 2 3 4 इसका एक ट्रिक होता है। देखिए S कितना पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, S कितना पे 1 पे, तो यहाँ पे S 2 बार लिख देंगे। कितना बार? 2 बार लिख देंगे। S कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। S क्या है? पहले स्थान पे है तो S को हम 2 बार करके लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को लेंगे, SP को लेंगे, इन दोनों को लेंगे, पहले S था तो S को 2 बार लिखे हैं, ठीक है। एक लेकर इस S को लेकर हमने क्या किया, 2 बार लिख दिया SS। उसके बाद इस 2 को लेंगे SP लेंगे, S और P दोनों को साथ में लेंगे, तो SP लेंगे और इसको पलट के लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? पलट के इधर से लिखेंगे, PS 2 बार लिखेंगे, PS कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। PS कितना बार लिखेंगे? 2 बार। देखिए S पहले स्थान पे था तो S को लेकर इसको 2 बार लिखा, उसके बाद इस दोनों को लेंगे, कंबाइन करेंगे, इस दोनों को एक साथ लेंगे, और SP है तो क्या करेंगे? PS करके दोबारा लिख देंगे इसको, PS पलट के लिखेंगे। उसके बाद इस तीनों को लेंगे, उसके बाद इन तीनों को लेंगे, इन तीनों को लेकर और पलट के लिख देंगे, इस तीनों को लेकर पलट के लिखेंगे DPS। देखिए DPS फिर से लिखेंगे DPS, पलट के लिखेंगे, पलट के 2 को लिया पलट दिया PS, फिर लिया 3 को लेंगे साथ DPS, तो DPS 2 बार लिखेंगे। फिर इस चारों को लेंगे, SPDF है तो पलट के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? FD PS, फिर FDPS, इस तरह से हो जाएगा ना, पलट के लिखेंगे FDPS। फिर से समझिएगा गौर से, S पहले स्थान पे था तो S को हमने लेकर 2 बार इसको लिख दिया, फिर इस दोनों को लेंगे, पहले एक को 2 बार लिखा, फिर इस दोनों को कंबाइन करेंगे, PS, तो SP हो गया ना, SP इधर से करेंगे तो SP बोलेंगे इसको। SP ना लेकर हम क्या लिखेंगे? PS लिखेंगे 2 बार, फिर इस तीनों को लेंगे, SPD लिखेंगे, फिर तीनों को लेंगे SPD, तीनों को कंबाइन जोड़ेंगे, अब जोड़ के पलट के लिखेंगे DPS। फिर देखिए चारों को लेंगे, SPDF चारों को लेंगे और उसको पलट के लिखेंगे FDPS चारों को। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए S पहले स्थान पे है ना, S पहले स्थान पे है तो पहले S को काउंटिंग कर दीजिए। यहाँ पे इससे हम कर देते हैं थोड़ा, S वाले को काउंटिंग कीजिए, जितना S है ना उस पर काउंटिंग कीजिए। यहाँ पे एक S है, 1 2, पहले S वाले को 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। S वाले को हमने काउंटिंग किया, किसको काउंटिंग किया? S वाले को, ठीक है ना। पहले S को काउंटिंग किया, एक S जो है हमारा सबसे पहले स्थान से शुरुआत है, इसलिए हमको यहाँ पे 1 से शुरू किया है, तो 1 2 3 4 5
6 7 8, ठीक है, एस वाले को हमने काउंटिंग कर लिया। फिर आ गया पी, पी कितने स्थान पे है, 2 पे है, पी कितने पे है, 2 पे, तो पी को हम क्या करेंगे, 2 से काउंटिंग करेंगे, 1 से नहीं। एस हमारा, एस जो सबसे था वो पहले स्थान पे था, तो इसलिए हमने 1 से काउंटिंग किया है। लेकिन पी हमारा कितने स्थान पे आ रहा है, दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो पी को हम कितने से काउंटिंग करेंगे, 2 से। कितने से, 2, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे P 2 पे था, तो P को हमने कितने से काउंटिंग गिनती किया है, 2 से, 2 3 4 5 6 7। अब देखिए तीसरा आता है D, D हमारा कितने स्थान पे है, 3 पे है, तो D हमारा तीसरे स्थान पे है, तो D को हम 3 से गिनती करेंगे। कितने से गिनती करेंगे, 3 से। अब देखिए D की जगह पे 3, यहाँ पे तो D नहीं है, इस वाले इसमें D है, तो 3 से काउंटिंग करेंगे, 3 4 5, एक यहाँ 6, तो D वाले को कितने से काउंटिंग किया हमने, 3 से काउंटिंग की, कि 3 से शुरुआत किया, क्योंकि D कितने स्थान पे है, 3 पे है। अब आता है कि F, तो देखिए F का स्थान देखिए चौथे स्थान पे F है, तो F को हम 4 से गिनती करेंगे। कितने से गिनती करेंगे, 4, इसमें तो F नहीं है, 4 और 5, तो हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसी फंडा पे काम करने वाला है, इसी ट्रिक पे सारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा इसी फंडा पे काम करने वाला है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हम एक सोडियम परमाणु लेते हैं, कितना, सोडियम परमाणु, कितना, सोडियम का परमाणु संख्या हमारा 11 होता है, कितना होता है, 11 होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अब देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो समझेंगे सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं। तो पहला देखिए, जितना, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जितना जिस तत्व का परमाणु संख्या होता है ना, उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके पास 11 परमाणु संख्या है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो यहाँ पे देखिए उसको बनाते पहले 1s लेते हैं, कितना, 1s, पहले 1s आया ना, 1s अब इस तरह से लेंगे, 1s फिर 2s लेंगे, फिर 2p 3s 3p 4s फिर 3d 4p 5s 4d 5p, इस तरह से बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम 1s लेंगे, 1s, देखिए 1s पहले क्या लिए, उसमें क्या आ रहा है, पहला 1s आ रहा है ना, तो 1s लेंगे, 1s, s पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे s अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो s पे हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कॉमा देंगे, फिर देखिए क्या आ रहा है, 1s के बाद क्या आ रहा है, 2s, s पर फिर कितना से अधिक कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 1s2 2s2, ठीक है। उसके बाद फिर कितना आ रहा है, 2p, फिर कितना आ रहा है, 2p, अब देखिए 2p कितना, p पर अधिक से कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, 6, देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, तो अभी यहाँ तक आ गया है। इसके बाद क्या है, 3s है, क्या है, कॉमा 3s। अब देखिए 3s पर कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 6 और 4 10 तो हो गया, हमको 11 पुराना है, तो 3s क्या हो जाएगा, 2 ना रख के 1 ही रखेंगे। अधिक से अधिक 2 रखना है, एक तो हम रख ही सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा हम इस सब सेल पे ना रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो एस पे कितना अधिक से अधिक ना 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 4 6 10 हो गया, पुराना कितना है, 11, इस पे क्या करेंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन को हम रखेंगे। अब देखिए इस तरह से देंगे। अब देखिए सेल में कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 का मतलब क्या था, के सेल, 1 का मतलब क्या था, के सेल, तो के सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 वाला देखिए तो 1 है, किसी में नहीं है, यहाँ पे भी है, तो के सेल में कितना अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कॉमा 2 का मतलब क्या है, एल सेल, 2 का मतलब क्या है, एल सेल, 2 का मतलब एल सेल। तो एल सेल में देखिएगा यहाँ पे एल सेल क्या है, एल सेल यहाँ पे 2 है, यहाँ भी एल सेल है, 2 का मतलब क्या है, एल सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का मतलब एल सेल, तो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो एल सेल वाला समान जाति का जो सेल होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे एल सेल, यहाँ पे भी एल सेल, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, 2 और 6 8, तो एल जो सब सेल है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एल सेल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, एम सेल, 3 का मतलब एम सेल। अब देखिए एम सेल कोई 3 है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 3 है। एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट समझेंगे हम कि 2 8 1 आया है, कितना आया है, 2 8 1, इसीलिए ना बोला जाता है कि सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। क्या हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया,
अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के किसी भी तत्व के किसी भी तत्व के किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कोई पूछेगा कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1 होता है, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो सारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फंडा जो काम करने वाला है ना, वो इस ट्रिक पे काम करने वाला है। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो साइड में पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इस ट्रिक को 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, और लिखने का तरीका भी हम बता दिए हैं कि किस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यह था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आगे निकाल के हमको बताइएगा और कमेंट में शेयर कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आया या ना आया, ठीक है। उसके बाद इसका हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जिसमें हम सारे 1 से लेकर, ये चीज नहीं बताएंगे क्योंकि ये चीज हमने बता दिया है, तो सारे 1 से लेकर और 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस दूसरे लेक्चर में हम लेकर आएंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल पे बने रहे, क्योंकि अच्छे अच्छे जो भी साइंस की टॉपिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग बने रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स, बाय।